हेलो फ्रेंड्स, आर प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है डेटा इंपोर्टिंग इन सीएसवी फाइल्स, दैट इज द कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो है हम डेटा को इंपोर्ट करेंगे एक सीएसवी फाइल से। ओके, सीएसवी फाइल हो सकती है, एक्सेल फाइल हो सकती है, एसक्यूएल फाइल हो सकती है, कोई भी फाइल हो सकती है। तो इन सारी फाइल्स की हम जो है इंपोर्टिंग करेंगे। ओके, so friends, CSV files, as we all know that these are the comma separated values files. Okay, सारी जितनी भी जो वैल्यूज होती है वो कैसी होती है, कॉमा सेपरेटेड होती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इन फाइल्स को पढ़ने से पहले कुछ जो बेसिक जो ऑपरेशन है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज द गेट डब्ल्यू डी। ओके, गेट डब्ल्यू डी। ओके, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, दिस फंक्शन रिटर्न्स और टू नो द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर आपने फ्रेंड्स ये आर स्टूडियो इंस्टॉल किया है और आप आर प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं, तो आपकी जो करंट वर्किंग जो डायरेक्टरी होती है दैट इज दी माई डॉक्यूमेंट। आपका जो माई डॉक्यूमेंट का फोल्डर होता है वो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है। जैसे कि मैं इसको रन करूं फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो आपका माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर जो है वो आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसको आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यूज करेंगे सेट डब्ल्यू डी फंक्शन का। और सेट डब्ल्यू डी फंक्शन में आप क्या करेंगे, वो पाथ आप प्रोवाइड करेंगे जहां पे आपको आपकी वर्किंग डायरेक्टरी जो है सेट करनी है। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि मेरी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी थी वो थी सी यूजर्स डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक डॉक्यूमेंट्स। ओके, और इसको मैं सेट करना चाहता हूँ यहाँ पे इसी डॉक्यूमेंट्स में मैंने एक फोल्डर बनाया, लेट्स से आर प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट नाम से। ये मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया है, ऑलरेडी मैंने ये फ़ोल्डर बना दिया है। और इस फ़ोल्डर तक का जो पाथ है, उसमें आपको डबल बैकस्लैश में आपको देना है और यूजिंग दी डबल कोट्स में। तो जो आप पाथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी सेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा सेट डब्ल्यूडी। अब आप वापस से देखेंगे गेट डब्ल्यूडी के थ्रू, तो आपकी जो वर्किंग जो डायरेक्टरी है फ्रेंड्स, वो देखें आप चेंज हो गई है सी यूजर्स डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक डॉक्यूमेंट्स आर प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट नाम से। ठीक है, सो फ्रेंड्स, गेट डब्ल्यूडी एंड सेट डब्ल्यूडी टू नो द करंट वर्किंग डायरेक्टरी एंड टू सेट अबाउट योर यूजर्स डायरेक्टरी। आपको जो यूजर जो डायरेक्टरी ऐड करना चाहता है, सेट करना चाहता है, वो आप सेट डब्ल्यूडी के थ्रू सेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, कुछ बेसिक ऑपरेशन है वेक्टर से रिलेटेड। हमने वेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, फंक्शंस पढ़े हैं, और कुछ जो बेसिक जो और फंक्शंस है जो हमारे काम के हैं वो मैं आपको आज बताना चाहूंगा पहले तो। उसके बाद में हम सीएसवी फाइल से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, फर्स्ट है आपका शॉर्टिंग ऑपरेशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ हमने एक वेक्टर बनाया है। तो अगर मैं इस वेक्टर को रन करूँ फ्रेंड्स, तो आप देखें कि जो v की जो वैल्यू है वो हमारे सामने यहाँ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब फर्स्ट फंक्शन इज दी अ शॉर्ट फंक्शन। ठीक है, शॉर्ट फंक्शन टू शॉर्ट द डेटा ऑफ वेक्टर। डिफॉल्ट जो ऑर्डरिंग होगी शॉर्टिंग की वो होगी फ्रेंड्स असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट है पहले शॉर्टेड आउटपुट नहीं था, बट आफ्टर अप्लाई दिस ऑपरेशन दिस फंक्शन हमारा जो आउटपुट है वो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया है, सेट हो गया है। ठीक है, अगर आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है तो उसकी एक प्रॉपर्टी है इसी पर्टिकुलर शॉर्ट फंक्शन की, एट्रीब्यूट है डिसेंडिंग, उसको आप ट्रू सेट कर दीजिए। तो अब जो है हमारा डेटा क्या होगा, प्रॉपर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ करके देखें, मैंने इसको रन करके देखा है, तो आउटपुट है अब आ रहा है 98, 59, 57 और अप टू दी 12। 12 तक ये जो आउटपुट कैसा हो गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया है। ठीक है, so this one is a short function to arrange the elements in either the ascending or descending order. ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इज द ऑर्डर फंक्शन। ऑर्डर फंक्शन को आप एग्जीक्यूट करें तो पहले आप ये देखें आउटपुट आप एक बार ऑब्जर्व करें, क्या आ रहा है यहाँ पे 1, 11, 9, 12, 4, 7, 2, 5, 3, 8, 10 और 6। ठीक है, ये बेसिकली डिनोट क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो जैसे मैं एक बार जो हमारा वेक्टर है उसको मैं प्रिंट करता हूँ, उसके बाद में जो ऑर्डर फंक्शन है उसको मैं प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ देखें कि जो फर्स्ट यहाँ पे पोजीशन आ रही है, ठीक है, वो 12 की आ रही है। उसके बाद में 34 की क्या आ रही है, 11th पोजीशन आ रही है। ओके, तो ये देखें आपके जो हमारा एलिमेंट जो था v जो था, ओके, उसमें जो आउटपुट शॉर्ट होने के बाद में अगर मैं इसको शॉर्ट करूं, देखें आप यहाँ पे ये जो 34 की जो पोजीशन है वो 11th पोजीशन पे होगी।
ठीक है, 11th पोजीशन पे होगी। ऑर्डर आप देख सकते हैं 34, देन ये जो 11th जो पोजीशन होगी वो किसकी होगी? पर्टिकुलर जो हमारा एलिमेंट आएगा दैट इज द 13 की जो पोजीशन है वो अब इस किसकी होगी? 11th पोजीशन पे है वो। नेक्स्ट जो मेरा ऑर्डर जो है फ्रेंड्स, जिसको मैं एलिमेंट आएगा मेरे, ठीक है, जैसे ये मेरा आपको वेक्टर है, ठीक है, मैं आपको वापस से बताता हूँ, ये मेरा वेक्टर है, ठीक है। अब वेक्टर में ऑर्डर फंक्शन अगर अप्लाई करूं तो इस ऑर्डरिंग में ये पर्टिकुलर वो इंडेक्स देगा जो कि शॉर्टेड होगा, ठीक है। तो पहला जो एलिमेंट है वो 12 ही है, उसकी पोजीशन 1 है। अब जो इसमें सेकंड जो एलिमेंट आएगा वो होगा 11th पोजीशन पर, ठीक है। तो 11th पोजीशन पर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है? 13 है। तो नेक्स्ट जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? 13 होगी, और वो उसकी इंडेक्सिंग क्या है? 11th पोजीशन पर है। तो यहाँ पे आ गया 11th। तो ये आपके ऑर्डर फंक्शन आपको रिटर्न करके देगा, ठीक है, समझ में आया आपको? अब इस ऑर्डर फंक्शन का अगर मैं वेक्टर बनाऊं फ्रेंड्स, ठीक है, इसको अगर हम वेक्टर में अप्लाई करें, क्योंकि दीज आर द पोजीशंस, और पोजीशन को अगर हमने प्रिंट करवा लिया तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा आउटपुट, ओके। नेक्स्ट इज द रैंक फंक्शन फॉर द इंडेक्सिंग, ठीक है। एक बार मैं रैंक फंक्शन भी आपको अप्लाई करके देता हूं फ्रेंड्स। तो जो पर्टिकुलर इंडेक्सिंग है वो यहाँ पे आएगी मेरे पास में, जैसे कि पहले मैं वी को प्रिंट करवाता हूँ, उसके बाद में मैं रैंक को प्रिंट करवाऊँ फ्रेंड्स, तो आप देखें जो 7th जो पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 और 7th, ठीक है, ये 7th पोजीशन, एक पर्टिकुलर जो इंडेक्सिंग है वो हमारे सामने यहाँ पे आ रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जस्ट अप्लाई द रैंक फंक्शन, आप देखेंगे इसकी जो पोजीशन जो है वो हमारे सामने आएगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो ये था फ्रेंड्स ऑर्डर फंक्शन, रैंक फंक्शन और शॉर्ट फंक्शन, जो कि प्रॉपर किससे रिलेटेड थे? ये सारे वेक्टर से रिलेटेड थे, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स हमारा जो बेसिक जो टास्क है, हमको आज का जो वीडियो है वो डेटा इंपोर्टिंग जो कंसेप्ट है डेटा इंपोर्टिंग का, वो हमें जो है पढ़ना है, और इसमें भी हमें किसको इंपोर्ट करना है फ्रेंड्स? सीएसवी फाइल्स को इंपोर्ट करना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक सीएसवी फाइल ली है जो कि जिसका नाम है स्टोर्स। क्या नाम है? स्टोर्स, ठीक है। और अगर हमें सीएसवी फाइल को रीड करना है तो हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज द read.csv, ओके, read.csv जो कि यूटिल्स पैकेज के अंदर है। यूटिल्स पैकेज के अंदर एक फंक्शन है read.csv, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यूज किया है, और जिसको आपको इंपोर्ट करना है तो करंट वर्किंग जो डायरेक्टरी है उसमें आपको ये फाइल आपको रखनी है, ठीक है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अभी करंट वर्किंग जो डायरेक्टरी है मेरी, मैंने चेंज कर दी थी, डिफॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी से मैंने इसको चेंज कर दिया था किसमें? जो करंट वर्किंग जो डायरेक्टरी थी उससे मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। और उसी फ़ोल्डर में आपको ये stores.csv रखनी है। कोई भी सीएसवी फाइल हो सकती है, ज़रूरी नहीं ये हो। आप कोई भी आपके पास में जो सीएसवी फाइल है जिसके ऊपर आप ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना चाहते हैं, वो आप उस जो आपकी वर्किंग जो डायरेक्टरी है उसमें आप सेव करें, ठीक है। तो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में मैंने store.csv यहाँ पे रख ली है, और अब मैं इसको अगर रन करूँ तो फ्रेंड्स आप देखिएगा यहाँ पे जो सीएसवी फाइल है वो रीड हो चुकी है, ओके। और उसके बाद में ये सीएसवी फाइल हमारे पास में स्टोर्स नाम के एक वेरिएबल में आ चुकी है, और ग्लोबल एनवायरनमेंट वेरिएबल में आप देखें यहाँ पे इसका जो फाइल है वो क्रिएट हो गई है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो फ्रेंड्स ये आप देखें इसकी वैल्यूज़, ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और ये मेरी सीएसवी फाइल्स है। ये पूरी देखिए आप, सीएसवी फाइल रीड हो चुकी है जिसके अंदर 32 रोज़ हैं और कुछ 15 कॉलम्स हैं। 32 जो है rows and 15 is the 32 is the rows and 15 is the columns, रो एंड कॉलम फॉर्मेट, ठीक है। तो ये आपकी जो है डेटा फ्रेम डीएफ फाइल जो है क्रिएट हो गई है, ठीक है। ये डीएफ फाइल ही एक तरह से डेटा फ्रेम ही हमारे सामने, डेटा फ्रेम का कंसेप्ट हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, बेसिकली 2D फॉर्मेट, ओके। हर कॉलम की जो है वैल्यूज यहाँ पे अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो ये डेटा फ्रेम डीएफ फाइल हमारे सामने आ चुकी है। अगर आपको जो है, एक तो डेटा फ्रेम को खोलने का कंसेप्ट क्या है कि आप यहाँ पे क्लिक कर दें, जैसे कि कर्सर मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये डेटा फ्रेम ओपन हो जाएगी, और इसके अंदर 32 जो है रोज हैं और 15 क्या है? कॉलम्स हैं, ओके।
दूसरा तरीका क्या है कि आप व्यू फंक्शन का भी यूज में ले सकते हैं, व्यूज का, ठीक है, और उसके अंदर आप स्टोर्स पास कर दें, ये आपका स्टोर्स, और फिर देखेंगे आप तो आपका ये अगेन स्टोर्स जो CSV फाइल है जिसको मैंने इंपोर्ट किया है वो ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये तरीके हैं फ्रेंड्स। दूसरा, अगर आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर जो स्टोर जो फाइल है ये डेटा फ्रेम है या नहीं है, तो हमारे पास में इस डॉट डेटा डॉट फ्रेम फंक्शन है। अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी फ्रेंड्स, ट्रू आएगी, बिकॉज दिस इज अ डेटा फ्रेम। अब ये डेटा फ्रेम में ओपन हो चुकी है। ओके, डेटा स्ट्रक्चर जो है डेटा फ्रेम वो उसमें ओपन हो गई है, जो कि आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। उसके बारे में फ्रेंड्स हमने पढ़ा था और कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म किए थे। ओके, अब इस पर्टिकुलर जो डेटा फ्रेम है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये अगर आपको जानना है तो फ्रेंड्स एन कॉल और एन रो, ये दो फंक्शन है। दीज एन कॉल रिटर्न्स द नंबर ऑफ कॉलम्स, और इस डेटा फ्रेम में देखिए आप नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पर 15 है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रोज पता करना है तो उसके लिए आपको फंक्शन है क्या, एन रो, एन रो, ठीक है। तो दोनों ही फंक्शन हमने अप्लाई करके देखे और देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 15 इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में, और नंबर ऑफ जो रोज है वो कितनी है, 32 है, ठीक है। ये आप देखें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे कितने आएंगे, 15 आएंगे, और इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में टोटल नंबर ऑफ जो रोज हैं वो कितनी है, यहाँ पर देखें 32 है, ठीक है। अब आप जो CSV फाइल इंपोर्ट करेंगे उसमें हो सकता है कुछ और नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हो, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको CSV फाइल को रीड करना है तो हमारे पास से फंक्शन है क्या, रीड डॉट CSV, ठीक है, रीड डॉट CSV फाइल। ओके, और दूसरा ये तरीका है फ्रेंड्स कि अगर आपको ज़रूरी नहीं कि आपकी जो करंट वर्किंग जो डायरेक्टरी है उसमें आपको पर्टिकुलर जो CSV फाइल है वो स्टोर करके रखना है, ठीक है। अगर वो CSV फाइल आप किसी दूसरी जगह पे पड़ी है तो उसका पाथ भी आप देके उसको रीड करवा सकते हैं, ठीक है। कैसे, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि हमने एक यहाँ पर वेरिएबल लिया है, स्टोर्स1 नाम का एक दूसरा वेरिएबल ले लिया है, और दूसरी जो मेरी पाथ है जहाँ पे स्टोर्स नाम की जो CSV फाइल है वो पड़ी है, उसका पूरा पाथ आप दे दें, ठीक है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है तो आपको पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर करंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है, किसी और पर्टिकुलर लोकेशन पर आप पड़ी है, तो वो लोकेशन का पाथ आप यहाँ पे इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। पाथ आप दे दें, तो अब आप देखें मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो स्टोर्स नाम का जो मेरा वेरिएबल है उसमें ये सारी वैल्यूज़ आ चुकी है, ठीक है। तो उसमें भी कितने हैं, 32 रोज़ हैं और 15 कॉलम्स हैं, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है कि हमारे पास में एक और फंक्शन है, इट इज़ अ रीड डॉट टेबल। रीड डॉट टेबल इज़ अ स्टैंडर्ड फंक्शन, ओके, और इसका मैं वेरिएबल का नाम मैं चेंज कर लेता हूँ, लेट्स से स्टोर2, ये हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे CSV फाइल को जो है इंपोर्ट करना है। तो रीड डॉट टेबल नाम के फंक्शन में हम क्या करेंगे, फाइल इज़ इक्वल टू स्टोर डॉट CSV, हेडर जो है हमको ट्रू रखना है, और सारे जो वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेट किससे करना है फ्रेंड्स, कॉमा से सेपरेट करना है, तभी वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जो है फाइल जो है वो क्रिएट होगी। तो यहाँ पे सेपरेटेड जो है SCP, उसकी मैंने वैल्यू क्या सेट कर ली, कॉमा, ठीक है। तो हमारी जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू का जो कंसेप्ट है, CSV फाइल का जो कंसेप्ट है, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टोर्स 2 में यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा फ्रेंड्स, और फिर से आप देखें कि स्टोर्स 1 2 दोनों में क्या है, तीनों जो फाइल्स है उसमें 32 रोज है और 15 क्या है यहाँ पे कॉलम्स है। आप ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है उसमें आप देख सकते हैं। तो अगर इसकी मैं DF फाइल ओपन करूं फ्रेंड्स तो सब में क्या होगी, कॉमा ही आएगी, सबकी कॉमन ही आएगी, ठीक है। तीनों की DF फाइल मैंने ओपन कर ली है। स्टोर्स 1 एंड स्टोर्स 2 ऑल 3 आर इक्वल, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दीज आर द वेज टू ओपन योर CSV फाइल्स, ठीक है। आप पर्टिकुलर पाथ प्रोवाइड कर दें, पर्टिकुलर आप जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी उसमें आप सेव कर दें, या आप रीड डॉट टेबल का यूज में करके इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, सम फंक्शन दैट आर रिलेटेड टू द डेटा फ्रेम, जो हमारी डेटा फ्रेम जो बनी है, ये CSV फाइल जो बनी है, इसको कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं डेटा फ्रेम से रिलेटेड, इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज द व्यू, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा ही था कि व्यू जो है, आपको पूरी डेटा फ्रेम को अगर आपको व्यू करना है, शो करना है कि वो कौन सी उसमें वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ रोज कॉलम कौन कौन से हैं, वो सारे अगर आपको देखना है डेटा फ्रेम में, तो आप ये व्यू फंक्शन का यूज में कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट फंक्शन इज द फिक्स। अब फिक्स का क्या यूज है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं इसको रन किया तो आप यहाँ देख रहे हैं कि डेटा एडिटर नाम से एक फोल्डर ओपन हो गया है, ठीक है। आई सजेस्ट कि इसका यूज आप मत करें। क्यों ना करें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो सारे जो वैल्यूज आ रही है हमारे सामने, ठीक है, जिसके अंदर 15 कॉलम है और 32 रो है, ठीक है, ये जो है हमारे सामने डेटा आ रहा है। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये लोकेशन में कुछ भी चेंजेस कर दूं, ये मैंने लिख लिया, ठीक है, मैंने कुछ भी लोकेशन में चेंजेस कर दिया। ओके, और इसमें को मैं क्लोज करूं और अब मैं इसका व्यू देखूं तो आप देखें यहाँ पर कि जो मैंने चेंजेस किए वो यहाँ पर अफेक्ट हो गए, ठीक है। कुछ भी आप किसी भी जगह पे चेंजेस करेंगे तो उसका रिजल्ट उसके ऊपर अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द फिक्स फंक्शन। str function that shows the structure of the data frame, ठीक है, that shows the structure of the data frame। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो जो वेरिएबल्स हैं हमारे सामने, ठीक है, जो कॉलम्स की जो है दीज आर द वेरिएबल्स, उसमें वो उनका डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर है, उनकी वैल्यूज क्या है, ठीक है, मतलब पूरा जो हमारा डेटा फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है ये सामने हमारे आ जाएगा, जैसा कि आप कंसोल विंडो पे आप देख रहे हैं, ठीक है। Next is the summary function. Summary function provides the summary of statics on the column of the data frame। जो हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है, डेटा फ्रेम के, उसका टोटल स्टैटिक्स हमें प्रोवाइड करेगा, लाइक मीन, मीडियन, मोड, ये सारे जो वैल्यूज हैं ये हमें प्रोवाइड करेगा कौन? समरी फंक्शन, ठीक है। तो आप हर जो कॉलम है यहाँ पे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे? 15 है। तो 15 कॉलम्स का सबका मीन, मीडियन, मोड, फर्स्ट, क्वांटिटी, मैक्सिमम, ये सब जो है हमारे सामने यहाँ पे पूरी इसकी हर कॉलम की हमारे सामने समरी आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ स्टैट डेटा। जो भी स्टैट्स डेटा है उनकी सबकी समरी जो है वो हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, हर कॉलम की फ्रेंड्स, ठीक है। दैट इज अ समरी फंक्शन। नेम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन नेम। ओके, दैट गिव्स द ऑल द वेरिएबल्स, ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स हैं हमारी सीएसवी फाइल्स में, जो हमारा डेटा फ्रेम जो है उसमें जो नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं, उनका नाम क्या है, ये सारा हमारे सामने प्रिंट हो जाएगा। दैट इज द, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। तो नेम्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ओके, एन रो और एन कॉलम मैंने आपको बता ही दिया था, टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स के लिए यूज होता है, ठीक है। देन लेंथ फंक्शन, लेंथ फंक्शन ऑल्सो रिटर्न्स द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे कितने हैं फ्रेंड्स? 15 है, ठीक है। देन डिम फंक्शन इज द डायमीटर, डायमेंशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो डायमेंशन आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो रोज हैं और कॉलम्स है वो कितने हैं यहाँ पर? 32 और 15 है, ठीक है। कॉलम नेम्स, ठीक है, कॉल नेम्स ये भी आपको क्या रिटर्न करेगा? ये भी जो है जो आपके जो कॉलम्स का नाम है, जैसे नेम फंक्शन है, तो बिल्कुल वही रिटर्न करके देगा आपको। टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम्स है उसका जो नेम है ये आपको रिटर्न करके देगा, ठीक है। नाउ हेड एंड टेल, हेड एंड टेल फंक्शन क्या है फ्रेंड्स? कि हेड फंक्शन शोज द फर्स्ट 6 रोज ऑफ द डेटा फ्रेम। अगर आपको फर्स्ट 6 रो चाहिए डेटा फ्रेम की तो आप यूज करेंगे हेड फंक्शन का, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने इसको रन कर दिया। रन करने के बाद में आप यहाँ देखें जो फर्स्ट 6 रोज थी वो यहाँ पे हमारे सामने आउटपुट में है, ठीक है। टेल फंक्शन क्या करेगा, जैसे मैं आपको इसको दिखाऊं, ये मेरा डेटा सेट है, ओके, डेटा फ्रेम है। तो फर्स्ट जो 6 रो है 101 से लगा के 106 तक की, तो ये जो है हमारे सामने प्रिंट हो गई है यहाँ पे। 101 से लगा के 106 तक की टोटल 15 कॉलम, ठीक है। 15 कॉलम्स में जितने भी थे उसमें 1 से लगा के 6 तक की वैल्यूज हमारे सामने है, ठीक है। टेल जो है फंक्शन वो क्या करेगा फ्रेंड्स? लास्ट की जो 6 वैल्यूज हैं वो हमको देगा। जैसे कि ये हमारा डेटा फ्रेम है, इसकी लास्ट जो वैल्यू है 6 वैल्यूज है वो 32 से लगा के 27 तक है, ठीक है। तो str 127 to 132, ओके, str 127 to 132 लास्ट जो 6 वैल्यूज हैं ये आपको टेल फंक्शन रिटर्न करके देगा, ओके। So friends, these are the predefined functions. Okay, these are the predefined functions related to the data frame. ये सारे functions हैं data frame से related. कुछ और है वो भी हमें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, सो फ्रेंड्स ये functions आप यूज करना सीखें. ओके, और अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ मैनिपुलेशन अगर आपको करना है तो वो आप कैसे करेंगे. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है
कि पहले तो मैं नेम्स के थ्रू सारे जो वेरिएबल्स हैं वो मैं प्रिंट करवा देता हूँ। स्टोर्स, ठीक है? ये मैंने सारे जो वेरिएबल्स हैं उस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में, ये सारे मेरे सामने हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट जो वेरिएबल है, ठीक है? लास्ट जो वेरिएबल है, लेट्स से वो मुझे 5th वेरिएबल बनाना है। क्या बनाना है मुझे? 5th वेरिएबल बनाना है, ठीक है? तो उसका कांसेप्ट क्या है कि आप लिखेंगे स्टोर्स, कैसे लिखेंगे? स्टोर्स, और 1 से लगा के 4 तक तो ठीक है, इनकी पोज़ीशन ठीक है, ओके? लेकिन जो 5th जो वेरिएबल है उसको आपको क्या बनाना है? 15 वेरिएबल बनाना है। 15 वेरिएबल आपको 5th वेरिएबल बनाना है, सॉरी। जो 15 जो वेरिएबल है उसको आपको 5th वेरिएबल बनाना है, ठीक है? तो आप इसको पोज़ीशन पे लेके आ जाएँगे और जो नेक्स्ट जो वेरिएबल है, कहाँ से? 5 से लगा के 14 तक उनकी पोज़ीशन एज़ इट इज़ है। तो लिखने का तरीका क्या हो गया? फर्स्ट से लगा के 4 तक एज़ इट इज़ चलेंगे, उसके बाद में 15 वेरिएबल आएगा, देन 5 से लगा के 14 तक वेरिएबल सारे एज़ इट इज़ स्टोर होंगे। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें कि स्टोर जो सेगमेंट है वो लास्ट पोज़ीशन पर आ रहा है, ठीक है? तो मैं इसको रन करूँगा, रन कर दिया मैंने। अब मैं वापस अगर नेम्स वेरिएबल में देखूँ फ्रेंड्स, ठीक है? तो आप यहाँ देखें, जो स्टोर जो वेरिएबल है, ठीक है? ये हमने स्टोर पे अप्लाई किया है, स्टोर 2 पे अप्लाई किया है, तो नेम्स अगर मैं देखूँ इसका, ठीक है? तो देखें, स्टोर जो सेगमेंट था, ये लास्ट वेरिएबल था हमारे इस पर्टिकुलर स्टोर 2 डेटा फ्रेम में, ठीक है? लेकिन अब ये कहाँ गया है? 5th पोज़ीशन पर आ गया है, ठीक है? सो बाय दिस वे यू कैन चेंज द वेरिएबल्स ऑफ द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के जो वेरिएबल्स है उसको आप उसकी पोज़ीशन जो है चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप चाहते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? 32 है। ये हमने देख रहे हैं यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो 32 है। मान लीजिए मुझे फर्स्ट 10 जो है वो रोज ही चाहिए। ओके, आउटपुट में मुझे फर्स्ट 10 रोज चाहिए। फर्स्ट 6 और लास्ट 6 चाहिए तो उसके लिए आप हेड और टेल फंक्शन यूज में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए फर्स्ट 10 रोज ही चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपल लिखेंगे, लाइक जो हमारा वेक्टर है उसके अंदर फर्स्ट 10 रोज अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये रोज एंड कॉलम्स के ऊपर फॉर्मेट बेस्ड है। तो फर्स्ट 10 रोज, उसके बाद में आप सिंपल कॉमा दे देंगे, ठीक है? सिंपल आप कॉमा दे देंगे तो इसमें क्या होगा, स्टोर्स 2 में ये सारी वैल्यूज़ स्टोर हो जाएँगी और अगर इसका मैं व्यू करूँ, तो आप देखिए, आप इसमें वैल्यूज़ कितनी आ रही है? 10 वैल्यूज़ ही आ रही है। ओनली 10 वैल्यूज़ आ रही है और इसमें सारे जो वेरिएबल्स हैं 32 वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है? सारे जो फ्रेंड्स कॉलम्स हैं, 15 जो कॉलम्स है वो हमारे सामने प्रिंट हो रहा है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी आ रही है? 10 आ रही है, ठीक है? अब देखिए, मान लीजिए इसका जो सेकंड जो वर्ज़न है, अभी सिर्फ हमने क्या दिया? रोज़ दिया। अगर मान लीजिए मुझे कॉलम्स भी चाहिए, फर्स्ट से लगा के 10 तक मुझे क्या चाहिए? रोज़ चाहिए। लेकिन फर्स्ट से लगा के 4 तक ही मुझे कॉलम चाहिए, तो मुझे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। दैट इज़ इंडिकेट्स द नंबर ऑफ रोज़ एंड दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है? रोज़ मुझे कहाँ तक चाहिए? 1 से लगा के 10 तक चाहिए। कॉलम मुझे कहाँ से चाहिए? 1 से लगा के 4 तक चाहिए। ठीक है? तो मैं इसको रन करूँ, तो आप देखें, व्यूज़ अगर देखें इसका, तो देखें 4 कॉलम आ रहे हैं हमारे सामने, 1, 2, 3, 4, स्टोर कोड, स्टोर नेम, स्टोर टाइप और लोकेशन, और टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी है यहाँ पे? 10 है। ठीक है? सो बाय दिस वे आप जिस भी मतलब डायमेंशन में रोज़ और कॉलम्स चाहते हैं कि आपको, लेट्स से जो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स है 32 बाय 15 की, उसमें आपको पर्टिकुलर कितने बाय कितने की मैट्रिक्स चाहिए, तो आप इस तरह से अपनी रोज़ एंड कॉलम्स को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम। नेक्स्ट इज़ अ ग्रीप फंक्शन। ठीक है? ग्रीप फंक्शन क्या करेगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? जैसे आप यहाँ देखें, मैं ये हमारा ग्रीप फंक्शन है, ठीक है? तो पर्टिकुलर इस कॉलम की पोजीशन क्या है? जैसे मैं एक बार इसको जो नेम्स जो वेरिएबल है इसके थ्रू सारे जो वेरिएबल्स है वो प्रिंट करवाता हूँ। ये मैंने प्रिंट करवाया, ठीक है? तो जितने भी वेरिएबल्स हैं, स्टोर कोड, स्टोर नेम, स्टोर टाइप, लोकेशन, ठीक है? ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये जितने भी जो वेरिएबल्स हैं इस पर्टिकुलर सीएसवी फाइल में, वो हमारे सामने प्रिंट हो रहा है। अब मैंने कहा कि स्टोर जो नेम है, इसकी पोजीशन क्या है? ठीक है? इसकी पोजीशन क्या है? तो हम यूज़ करेंगे ग्रीप फंक्शन का। पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द कॉलम, ठीक है? इन डेटा फ्रेम, देन वी यूज़ द ग्रीप फंक्शन। और कॉलम्स नेम में आपको क्या करना है? कॉल्स नेम में आपको पास करना है क्या?
वो पर्टिकुलर डेटा फ्रेम आपको पास करना है, ठीक है? और कौन सा वेरिएबल आपको सर्च करना है तो उसको डबल कोट्स में लिखना है। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखें इसने क्या रिटर्न किया, 2 रिटर्न किया है। इसकी जो पर्टिकुलर स्टोर नेम की जो पोजीशन है वो क्या है, 2 है। अब मान लीजिए टेन्योर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे टेन्योर है, ये भी एक वेरिएबल है। इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड लास्ट है। तो क्या रिटर्न होना चाहिए, 14 रिटर्न होना चाहिए, ठीक है? तो मैं इसको रन करूँ फ्रेंड्स, तो क्या रिटर्न हुआ देखिए आप, 14 रिटर्न हुआ है, ठीक है? सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ द ग्रीप फंक्शन, ओके? दैट इज़ द यूज़ ऑफ ग्रीप फंक्शन, ठीक है? तो फ्रेंड्स ये हमने देखा कि आप सीएसवी फाइल से किस-किस तरह से डील कर सकते हैं और प्री डिफाइंड कौन-कौन से फंक्शंस थे जो सीएसवी फाइल या जो हमारी डेटा फ्रेम जो बनी है, इंपोर्ट करने के बाद में जो डेटा फ्रेम जो बनी है, उसमें आप कौन-कौन से जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है वो यूज़ करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है? इसके जो नेक्स्ट जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो भी सीएसवी फाइल जो हमने आज इंपोर्ट की है उसी के ऊपर बेस्ड होगा और उसमें मैं आपको सिखाऊँगा कि अगर आपको जो सीएसवी फाइल में जो डेटा आपने जो लिया है, अगर वो आपको कुछ मैनिपुलेशन उसके ऊपर कुछ अप्लाई करना है, उसके ऊपर आपको जो आपको ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, तो वो आप किस तरह से करेंगे, ठीक है? तो वो हम सीखेंगे। सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक कांसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इज़ द कांसेप्ट ऑफ डॉलर। डॉलर इज़ फॉर एक्सेसिंग और मेंशनिंग द वेरिएबल नेम, ठीक है? अगर आपको वेरिएबल नेम को एक्सेस करना है, ठीक है? और उस वेरिएबल नेम को मेंशन करना है और उस वेरिएबल को हमें मेंशन इसलिए करना है क्योंकि उस पर्टिकुलर वेरिएबल की हेल्प से हम आर प्रोग्रामिंग में और डेटा फ्रेम जो बनाई है फ्रेंड्स, वो हमें लेकर उसके वेरिएबल के ऊपर कुछ मैनिपुलेशन का काम करना है, ठीक है? तो फॉर एक्सेसिंग द वेरिएबल वी यूज़ द डॉलर साइन, वी यूज़ द डॉलर साइन। कैसे? आप देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक यहाँ वेरिएबल लेता हूँ, लेट्स से D1, ठीक है? ये मैंने एक वेरिएबल लिया और हमारा जो डेटा सेट्स है, जो डेटा फ्रेम है वो क्या है, स्टोर्स, और इसमें अप्लाई करता हूँ डॉलर। तो जैसे ही मैंने यहाँ डॉलर अप्लाई किया तो फ्रेंड्स इस स्टोर से रिलेटेड जो डेटा फ्रेम बनी है, उसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने भी हैं वो हमारे सामने यहाँ पर आ चुके हैं। तो मान लीजिए मैंने जो है इस पर्टिकुलर स्टोर्स में टोटल सेल्स ये जो वेरिएबल है इसको मैंने लिया, ठीक है? और उसको मैंने किस में सेव कर दिया, D1 वेरिएबल। तो इसको मैं अगर रन करूँ और D1 को मैं प्रिंट कराऊँ फ्रेंड्स, तो आप देखें ये सारी है D1 की वैल्यूज़, ठीक है? तो डॉलर किस लिए हो गया फ्रेंड्स कि हमें अगर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को डेटा फ्रेम में एक्सेस करना है, मेंशन करना है, तो हम क्या लेंगे, डॉलर साइन का यूज़, ठीक है? और कुछ इस वेरिएबल की हेल्प से मान लीजिए मुझे मैनिपुलेशन का काम करना है, मान लीजिए कि मुझे एक टोटल वेरिएबल बनाया मैंने, टोटल कॉस्ट नाम से, ठीक है? टोटल कॉस्ट नाम से, उसमें हमने क्या किया, पहले तो मैं नेम्स के थ्रू सारे जितने भी वेरिएबल्स है वो प्रिंट करवा देता हूँ। तो स्टोर्स ये मैंने लिया और जितने वेरिएबल थे वो मैंने प्रिंट करवा दिए, ठीक है? और ये रहा हमारा डेटा फ्रेम जो कि मैंने व्यू से मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है? ये हमारा डेटा फ्रेम, ठीक है? तो इस डेटा फ्रेम में हमें क्या करना है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे टोटल कस्टमर है, टोटल कस्टमर को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, एक्विजिशन कॉस्ट से, और उसमें कुछ ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है ये मैंने ऐड किया। अब यहाँ प्लस माइनस डिवाइड जो भी आपको निकालना है, परसेंटेज निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, ठीक है? कुछ एडिशन करना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है, ये जितने भी जो काम है ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे हमें टोटल कस्टमर जो है, टोटल कस्टमर को मल्टीप्लाई करना है एक्विजिशन कॉस्ट से, और उसके बाद में उसमें हमें क्या ऐड करना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐड करनी है, ठीक है? ये काम हमें करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें डॉलर का यूज़ में लेना पड़ेगा, तो पहले सबसे पहले हमें डेटा फ्रेम का नाम लिखना पड़ेगा। डेटा फ्रेम का नाम लिखने के बाद में मुझे डॉलर का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ एग्ज़ाम्पल में बताया था, ठीक है? और उसको हमने एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लिया, लेट्स से, और टोटल कॉस्ट, और ये टोटल जो नया जो वेरिएबल है उसमें ये ऐड किसमें होगा, स्टोर्स वेरिएबल जो हमारा स्टोर्स जो डेटा फ्रेम है इसमें ये ऐड होगा, ठीक है? तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ, ठीक है? ये मैंने रन कर दिया और अगर मैं अब व्यूज़ देखूँ फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे एक टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो चुके हैं? पहले कितने थे? 15 थे, अब कितने हो गए? 16 हो गए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्लोबल एनवायरनमेंट वेरिएबल में पहले यहाँ पे 15 कॉलम्स थे, लेकिन अब कितने हो गए, 16 हो गए हैं। लास्ट जो कॉलम ऐड हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ, टोटल कॉस्ट।
ये हमारा टोटल कॉस्ट ऐड हो गई है। जो हमने फॉर्मूला लगाया था इसमें कि टोटल कस्टमर मल्टीप्लाई विथ एक्विजिशन कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया था। इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यू आई है वो टोटल कॉस्ट वेरिएबल में सेव हो गई, लेकिन किसमें? स्टोर डेटा फ्रेम में। ठीक है, तो व्यू हमने किया, और अगर आपको वो पर्टिकुलर कॉलम अगर देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। ये आपका पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है, उसकी वैल्यूज, कुछ मिसिंग वैल्यूज भी आ रही है हमारे सामने, ये आप देख सकते हैं। कोई बात नहीं, आने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आएंगी तो उसको हम रोक तो नहीं सकते हैं, बट मिसिंग वैल्यूज को हम हटा सकते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमने जो है इसके ऊपर कुछ मैनिपुलेशन अप्लाई किया है। अब कुछ और ऑपरेशन भी हैं तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि आप प्रॉपर इसमें जो है एकदम फिट हो जाएँ, और इसमें कोई भी अगर आपको इस तरह का कोई टास्क दिया जाए तो आप इज़िली परफ़ॉर्म कर सकें। ठीक है? सो मान लीजिए यहाँ पर एक मेरे पास में टास्क है कि गेटिंग द मैक्सिमम टोटल सेल्स फ्रॉम डेटा फ्रेम। जो टोटल सेल्स है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल सेल्स कहाँ पे है? ये रहा टोटल सेल्स, ठीक है? इस टोटल सेल्स में से हमें मैक्सिमम पता करना है कि इस टोटल सेल में से मैक्सिमम किसकी सेल हुई है, वो कौन सी सेल है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये हमें पता करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम यूज करेंगे मैक्स फंक्शन का। मिन की बात करूं तो हम मिनिमम फंक्शन जो है मिन फंक्शन है वो यूज करेंगे। मैक्स अगर मैक्सिमम निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे, मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैक्स फंक्शन का यूज किया, ऑब्वियस सी बात है किसको मैक्सिमम निकालना है, मैं टोटल सेल्स में निकालना है। ठीक है, नेम्स में मैंने देख लिया, पहले तो सारे वेरिएबल्स ये हैं मेरे पास में, पहले 15 थे, अब कितने हो गए, 16 वेरिएबल्स हो गए हैं। अब मैंने टू दी मैक्स फंक्शन टोटल सेल्स का मैक्सिमम जो भी वैल्यू हो मैंने निकाला, और उसको मैंने प्रिंट कराया, तो कितना आ रहा है देखा फ्रेंड्स, 472 आ रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट हम एक बार चेक कर सकते हैं कि टोटल सेल्स जो है इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है फ्रेंड्स, देखें आप, 460 है, ये रही 472, और 472 की बड़ी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको मिन वैल्यू निकालनी है तो मिन वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, मिन सेल। ठीक है, और मिन फंक्शन का आप यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेस पैकेज के अंदर है। देन स्टोर्स, और इसमें यूज करेंगे आप डॉलर साइन का। डॉलर साइन से आप पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, और टोटल सेल्स जो है उसको आपको एक्सेस करना है, मिनिमम जो भी सेल है वो आपको प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो ये मैंने एक्सेस किया, और अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ मिन सेल को। तो ये रही आपकी मिन सेल, और देखिए मिन सेल कितनी है, 71.1। ठीक है, तो आप मिन और मैक्स फंक्शन के थ्रू मिनिमम और मैक्सिमम जो भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है फ्रेंड्स, गेटिंग द डिटेल्स ऑफ द पर्सन हु हैव मैक्सिमम टोटल सेल्स। ठीक है, मैक्सिमम टोटल सेल्स आपको निकालनी है, उस पर्टिकुलर की आपको टोटल डिटेल निकालनी है, टोटल सेल्स। ठीक है, उसकी जैसे मैं कहूं यहाँ पे, जैसे 472 है, ठीक है, ये मैक्सिमम सेल है, ये रहा 472। तो 472 जो है फ्रेंड्स, उसकी आपको कंप्लीट डिटेल आपको निकालनी है कि उसका स्टोर कोड क्या था, स्टोर नेम क्या था, स्टोर टाइप क्या है, लोकेशन क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, ये सारी आपको डिटेल्स जो है वो फैच करनी है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, सिंपल सा है फ्रेंड्स, आप यूज करेंगे फ्रेंड्स सबसेट फंक्शन का। किसका यूज करेंगे, सबसेट फंक्शन का, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सबसेट फंक्शन। ओके, तो सबसेट फंक्शन में पहला आप पैरामीटर पास करेंगे वो पर्टिकुलर डेटा फ्रेम जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, उसके बाद में कॉमा लगाएंगे। देन टोटल सेल्स वेरिएबल, ठीक है, टोटल सेल्स वेरिएबल वो किसके बराबर होना चाहिए, मैक्स के बराबर होना चाहिए। सबसेट फंक्शन क्या करेगा, रोज रिटर्न करके दे देगा आपको। तो टोटल सेल्स जो हमारा वेरिएबल है उसमें से मैक्सिमम जो वैल्यू है, ठीक है, ये हमें क्या किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि मैक्सिमम जिसकी टोटल सेल्स है उसकी डिटेल हमको दिखाइए, तो ये हमने रन किया। ठीक है, और अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ उसकी डिटेल्स को, तो आप देखें 472 टोटल कॉस्ट जो है, ये देखें आप, इसमें इसकी कंप्लीट डिटेल कि इसका स्टोर कोड क्या है, स्टोर नेम क्या है, तो हम एक बार डेटा सेट में भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि टोटल सेल्स, ये रहा टोटल सेल्स, और इसका जो स्टोर कोड है वो कितना है, STR115 है, ये देखें आप, STR115 है। तो उस पर्टिकुलर रो की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे सामने यहाँ प्रिंट हो गई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गेटिंग द डिटेल्स ऑफ ऑल द पर्सन हु आर वर्क
हु आर वर्किंग इन द कोलकाता। जो कोलकाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन वेरिएबल में, लोकेशन वेरिएबल में हमारे सामने चेन्नई है, मुंबई है, कोलकाता है, ठीक है। हमको डिटेल्स किसकी निकालनी है फ्रेंड्स, जो कोलकाता में है, ठीक है। तो उनकी सबकी हमको डिटेल निकालनी है। तो लोकेशन इज इक्वल टू कोलकाता, मैंने यहाँ पे जो कंडीशन है वो मैंने चेंज कर दी। स्टोर्स हमारा डेटा फ्रेम है, ठीक है, उन सब की डिटेल्स हमको निकालनी है। तो अगेन हाँ, ये नेम्स वेरिएबल को मैंने रन किया, सारे वेरिएबल्स आ गए मेरे पास। उसके बाद में देखें आप डिटेल्स में सारी जितनी जो कोलकाता से रिलेटेड वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी कोलकाता से रिलेटेड वैल्यूज हमारे सामने आ गई, ठीक है। और इसको जो है आप व्यूज में देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ये देखें आप व्यूज में, मैं आपको दिखाता हूँ कोलकाता से रिलेटेड डिटेल्स, ठीक है। तो डिटेल्स, ये हमने बेसिकली एक नया वेरिएबल तो बनाया नहीं है, इस वजह से व्यू में ये प्रिंट नहीं होगा। इसको एक बार रन भी करके देख सकते हैं हम। ये देखें आप, व्यू में प्रिंट नहीं होगा क्योंकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डेटा फ्रेम, ठीक है, इसलिए व्यू में प्रिंट नहीं होगा। हाँ, अगर मैं इसको पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में ऐड करता हूँ इस वेरिएबल को तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा। तो कहने का ये मतलब है कि कोलकाता से जो रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कोलकाता से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक है आप देख सकते हैं। STR126 से लगा के STR132 तक है, ठीक है। तो STR125, ठीक है, 125 STR125 से स्टार्ट हो रही है कोलकाता लोकेशन और चल कहाँ तक रह रही है, 132 तक चल रही है। तो देखिए 125 से 132 तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो कोलकाता से रिलेटेड है वो सारी हमारे सामने है, ठीक है। अब इसी कंडीशन में मैं एक और कंडीशन ऐड करता हूँ, ठीक है। क्या ऐड करी मैंने, देखिए फ्रेंड्स आप, गेटिंग द डिटेल्स ऑफ डिटेल्स whose total sale is greater than 350 and working in the कोलकाता। जो कोलकाता में लोकेशन है वो तो हमें निकालनी है, वो भी हमने देखी, लेकिन इसमें डिटेल्स मैंने और ऐड कर दी, कंडीशन और लगा दी कि अब जो टोटल सेल्स है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 350 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो दो कंडीशन है, दो कंडीशन को आप ज्वाइन कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर एंड ऑपरेटर ऐड करेंगे। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होती, दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर हमें फॉलो करनी होती तो उसके लिए हम क्या ऐड करते, और ऑपरेटर, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन हमें चाहिए कि लोकेशन भी कोलकाता होनी चाहिए और टोटल सेल्स की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 350 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें कोलकाता लोकेशन यहाँ से यहाँ तक है और इसमें जो टोटल सेल्स की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 350 से ज्यादा होनी चाहिए। तो एक तो ये वैल्यू है 400 और 350 से ज्यादा एक 351 है और तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि रिजल्ट में हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, कंडीशन मैंने एंड से इसको मैंने रन किया है, ठीक है, और प्रिंट कराता हूँ डिटेल्स को। तो आप देखें दो जो रोज है उनकी डिटेल आ रही है, STR125 और STR129, 400 और 351, ये देखें टोटल सेल्स, ठीक है। तो टोटल सेल्स की जो वैल्यू है 350 से ज्यादा वो हमारे सामने है, ठीक है। और लास्ट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स CSV फाइल से रिलेटेड वो है, अगर आप अभी हमने देखा कि CSV फाइल को हमें रीड करना हो तो हम रीड डॉट CSV फंक्शन का यूज कर सकते हैं, या हमें फाइल एक फंक्शन है उसका भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको राइट करना हो तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है राइट डॉट CSV। CSV फाइल के अंदर आपको कोई वैल्यू जो है राइट करनी हो तो हम यूज करेंगे राइट डॉट CSV फंक्शन का, ठीक है। So friends, this is all about the CSV file, the importing of CSV files and related functions and predefined functions, ठीक है। तो सबसेट फंक्शन का यूज कैसे करना है आपको पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में, ये आपको क्लियर हो गया होगा रीड करने के बाद में, इंपोर्ट करने के बाद में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिप्लायर पैकेज के बारे में, ठीक है। जो डिप्लायर जो पैकेज है बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज में किया जाता है, ओके। डेटा मैनिपुलेशन का जहाँ भी काम हो तो हम उसके लिए डिप्लायर जो पैकेज है वो यूज में करते हैं, ये हम सीखेंगे उस पैकेज का हम यूज में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि जो CSV फाइल है उसके अंदर हम मैनिपुलेशन किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ में ही मैं आपको नेक्स्ट जो दूसरी जो फाइल्स है लाइक एक्सेल फाइल है, SQL फाइल है, उसकी भी बारे में आपको इंपोर्टिंग बताऊंगा, उसका तरीका बताऊंगा, ठीक है। बट पहले हम जो है डिप्लायर जो पैकेज है जो डेटा मैनिपुलेशन के लिए काम में लिया जाता है उसको हम सीखेंगे, ठीक है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको हमारा जो आज का कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।